हेलो हेलो, वेलकम टू एम के मैथ्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है रियल नंबर्स। के रियल नंबर्स क्या होते हैं? अगर आपने कहीं सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो मुझे नहीं मालूम, तब भी यहाँ पे आके पढ़ो। और एक तो ये आदमी नहीं मानना है सब्जी वाला, और अगर नहीं ले रखा है तो यहीं पढ़ो। तो पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर, और रियल नंबर शुरुआत कहाँ से होती है उसके लिए कुछ हमें चीजें पता होना चाहिए। जो पहले नंबर पे है नेचुरल नंबर, नए रंग बिरंगे बिल्कुल पेन से लिख दूंगा मैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सफेद से लिखूंगा। जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से? 1 से। तो मतलब 1 होगा, इसमें कहाँ तक जाएगा? 2 होगा, 3 होगा, बहुत आगे तक जाता है वो, तुम्हारी तरह जाएगा बहुत आगे तक इंशाल्लाह। दूसरा होता है इंटीजर। इंटीजर क्या कहते हैं? कैसे बताओ इंटीजर क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का और पॉजिटिव नेचुरल नंबर का। अब ये मत कहना नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं, वो मैंने निकाले। नेगेटिव नेचुरल नंबर का और पॉजिटिव नेचुरल नंबर का जीरो के साथ कॉम्बिनेशन ले लिया जाए, तब क्या बनेगा? इंटीजर्स। और कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, जीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव। तो हम इन्हें लिखते कैसे? ऐसे करके पहले ब्रैकेट लगा दो और उसमें डॉट 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 लगाओ पहले। क्या हो गया? -3, -2, -4, 0, 1, 2, 3, डॉट 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 आगे तक। होल नंबर क्या होते हैं? यही जो नेचुरल नंबर हैं, कौन से वाले? ऊपर वाले। इनमें मैं अगर 0 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये होल नंबर बन जाएगा। अब आती है बात कि क्यू। क्यू माने क्या होता है? रैशनल। लिख दे रहा हूं मैं वैसे, रैशनल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे एक्सप्रेस करे जाएं? एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू। लेकिन बंधु यहाँ पे ये ध्यान रखना है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। और एक बात और, पी कॉमा क्यू को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम। ठीक है। उसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या आते हैं? इर्रेशनल को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? पहचान बताऊं इर्रेशनल नंबर की मैं आपको। अगर एक तो अंडर रूट के अंदर आपको दिख जाए प्राइम नंबर तो समझ लो इर्रेशनल। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, मतलब ऐसे लिखा हुआ 2.483 2456, मतलब डॉट डॉट डॉट, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, इर्रेशनल नंबर है। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, तो वो इरेशनल नंबर बन गया। अब अगर आप ध्यान दो कि Q और T मिला दिए जाएगा तो ये क्या बन जाते हैं? रियल नंबर। लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान रखो, Q क्या होता है? Q के अंदर का तुम देखो, क्या क्या 1 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। 1/2 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। 2 रेशनल नंबर है क्योंकि 2 के नीचे 1 ले सकते हैं। क्या 0.5 भी रेशनल नंबर है? क्यों? क्योंकि पॉइंट हटा के हम नीचे 0 ले सकते हैं। 5.10 हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो रेशनल नंबर अगर ध्यान दो तो नेचुरल भी होता है, प्लस इंटीजर भी होता है, प्लस होल भी होता है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? रेशनल नंबर। इसके अलावा बच्चा क्या रह गया? इर्रेशनल नंबर टी। तो इसका मतलब क्यू प्लस टी, मतलब क्यू प्लस टी, क्यू टी अपोजिट टू यू। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या है? क्यू टी मिलके जो हो जाते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये रियल नंबर्स है। अब आगे देखते हैं एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो हमसे क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो। अब एक चीज बताने में रह गई आपको, प्राइम और कंपोजिट। पहले मैं ऊपर ये बताता क्योंकि हाँ, वो बताऊंगा किसी और रंग से। प्राइम और कंपोजिट तो रिवाइज करो बैठ के, कंपोजिट और प्राइम क्या होते हैं? नहीं मालूम तो देख लो बस। प्राइम क्या होते हैं? दो डिवाइजर हो, ये दो फैक्टर हो, दो डिवाइजर और फैक्टर कह सकते हो उसे, या दो फैक्टर हो। और डिवाइड करने वाले सिर्फ दो ही नंबर होना चाहिए उस नंबर को। जैसे 1 है, 1 को डिवाइड करने वाला नंबर कितने हैं? 1। तो दूसरा है नहीं है, तो 1 प्राइम है नहीं है, तो 1 प्राइम है बिल्कुल नहीं है, तो 2 प्राइम है क्योंकि 2 कौन डिवाइड करता है? 1 और 2 डिवाइड करता है। तो उसके दो फैक्टर हैं। 3 के दो ही फैक्टर हैं, 1 है और एक 3। बट 8 के 1 है, वो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, खुद 8 भी है। तो 3 तो यहीं दिख गए, तो 2 चाहिए थे हमें। तो 8 क्या नहीं है? प्राइम नहीं है। तो प्राइम कभी भी कोई आपसे पूछेगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके दो डिवाइजर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, तो वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। और रही बात कि कंपोजिट क्या होते हैं? मोर देन 2
मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर में क्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 8 रहा, कितने फैक्टर हैं, 2 हैं, कम से कम 2 से ज्यादा हो, क्या कह दिया मैंने, ये 2 से ज्यादा हो तो 1 2 4 8 4 हैं, इसके कंपोजिट नंबर हो गया, तो कंपोजिट नंबर होना चाहिए। अब आ जाओ इधर, एवरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब कोई सा भी कंपोजिट नंबर ले लो, उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर हमने ले लिया, उससे हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर के एक्सप्रेशन में ले सकते हैं। जैसे मान लो 8 लिखा है तो मैं सोचता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। प्राइम है नहीं है, कोई नंबर ले लिया वैसे तुम, कोई सा भी लिया नंबर, उसे अगर ब्रेक करोगे तो उसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब आ जाइए, ये लिखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब कोई भी ये नंबर ले लो, 28 ले लिया तुमने, 28 कर लिखो, चाहे ऐसे कर लो बच्चों वाले तरीके से, तो लेकिन बच्चे तो हो नहीं तुम, और अगर हो तो बच्चे मत बनाओ अपने आपको, बड़ा बनाओ। 2 से 2 कितना बचा, 14, तो उसे फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या बचेगा, 7, फिर उसे 7 से डिवाइड करो, क्या ये तीनों प्राइम है, यही थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इससे ज्यादा कुछ है नहीं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर मतलब जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, उसे हम किसमें लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। आगे आ जाओ, अब करा दूंगा क्वेश्चन बहुत तेज। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, वही पूछा उन्होंने। तो देखो ये बहुत तो सरल है, ये वाले जो हैं ये तो बहुत ही इजी से हैं। मैं करता हूँ 382550057429, करूँ किससे, लाल से पीले से, इससे बहुत अतरंगा रंग लेके आया हूँ। देखो थर्ड वाला कर रहे हैं, इस कलर की चूड़ियां आती हैं, 3825, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जल्दी बता दो मुझे। 8 9 10 15 3 18, 3 से डिवाइड होगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सम ऑफ डिजिट, जैसे ये डिजिट लिखे इन सबको प्लस करो, प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो हो गया, वरना नहीं है। 3 1 3 3 2 6, 2 बच्चा यहाँ पे 22, 3 7 21, 3 5 15, 3 से हो गया, फिर 3 से हो जाएगा, 7 2 3 10 15 हो गया 3 से। सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, अब नहीं होगा 3 से, क्योंकि 5 4 9 और 2 11 हो गया। अब होगा ये किससे, 5 से, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से, 5 1 5 5 7 35, फिर 17 से। क्या बंधुओं यहाँ पे अब तुमने एक बात देखो, क्या 3 प्राइम है, प्राइम है, प्राइम है, प्राइम है, प्राइम लिख दिया भाई, प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। तो 3825 के सामने क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे, तीनों नंबर्स हो गए प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5005, 5005, ये तो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5 0 0 5। देखो बालक और बालिकाओं कि ये 5 से डिवाइड हो गया, अब जब 5 से हुआ मतलब पहले से 5 से पहले वाले नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, 3 वरी किसी से नहीं हुआ डिवाइड, तो अब होगा भी नहीं। और नेक्स्ट में 5 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 5 की किसी मल्टीपल से डिवाइड नहीं होगा, ये भी ध्यान रखो, ना 10 से होगा, ना 15 से होगा, ना किसी से होगा, 5 के जितना मल्टीपल उनसे डिवाइड नहीं होगा। अब जो ये डिवाइड होगा तो 5 के ऊपर देखो 6 आता है, 6 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 3 से नहीं हुआ। 7 से चेक कर सकते हैं, 7 की डिविजिबिलिटी बहुत अतरंगी होती है, इससे अच्छा ये है कि इतनी देर में तुम डिवाइड कर लो। 7 1 7, यहाँ मैंने कहा 7 1 7, कितना बचा, 3 4 28, 2 बचा, हो गया 7 1 7, कितना बचा, 3 7 4 28, फिर 7 3 21। अब देखो ये 7 से हो चुका है, तो 7 के बाद वाले नंबर से डिवाइड होगा, 8 से होगा नहीं क्योंकि इवन है। 9 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 से नहीं हुआ, ठीक है। और 10 से क्यों होगा ना, क्योंकि 5 से नहीं हुआ। अब 11 से तुम्हें चेक कर लेना है कि 11 से होगा नहीं होगा। 11 1 11, 3 बचा, 11 3 33 हो गया, 13 से 13 गया ओ। तो ये तीनों देखो क्या है, प्राइम नंबर से। अब देखो नेक्स्ट 7429, 7429 ये किससे होगा, 9 2 11 4 15 7 22, ये इतनी आसानी से नहीं होगा किसी से डिवाइड में, बहुत अजीब से नंबर से होगा, 13 13 शुरुआत होगी, 13 17 19 किसी से। तो इसके लिए देखो 3 से तो होगा नहीं, 3 से नहीं होगा तो 9 से भी नहीं होगा, और 3 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। इवन नंबर है तो किसी इवन नंबर से भी नहीं होगा। कितने उड़ गए, 2 उड़ गया, 3 उड़ गया, और 7 चेक कर लो बस, इसे 7 चेक करो, फिर 11 से करो, अगर प्राइम चेक करो। 7 1 7 7 से 42 नहीं हुआ। 11 से देखो, 11 से 66 नहीं हुआ। 12 13 से देखो, 13 4 52, 35 65, कितने हो जाए 9,
13 7 से 91 नहीं हुआ, 13 से भी नहीं हुआ। इसके बाद किससे होगा? 17 से। 17 4 द 68, कितने बचे? 6 62। 17 4 द 68 नहीं यार, 17 3 से 51, 11 बचा। 17 7 था, हाँ हो गया, 17 से होगा। 17 4 द 68, 68 में 74 में 68 6 बचा, 62। 17 3 द 51, 11 बचा, 11 और 9 119। 17 7 द 7 7 49, 4 कैरी 7 7 11। हो गया भाई, हो गया। 70 से 70 से पहले कुछ नहीं होगा, किसी से भी डिवाइड, ध्यान रखना। अभी 17 के बाद से किसी नंबर से होगा, 18 से तो होगा नहीं, क्योंकि 3 से नहीं होगा, 3 का मल्टीपल 18 इसी में होगा। अब होगा 19 से, जहां तक मुझे लग रहा है। 19 3 से 57 होते हैं, 19 2 से 38 होते हैं। हो गया 19 से। 19 2 से 38, 19 3 से 57। अब तो ये 23 से ही होगा। क्या ये प्राइम है? प्राइम है, प्राइम है, यप प्राइम है। अब हम आगे करेंगे इस बात का क्वेश्चन, समझ में आया? बाकी शुरू के बहुत इजी थे, वो अपना कर लेना। देखो एक चीज और ध्यान रखो कि एलसीएम क्या होता है, वो तभी बता दो। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है? वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब और ज्यादा भी होते हैं ना कॉमन मल्टीपल, हाँ, लेकिन हम सबसे छोटा वाला लेना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लो 4 और 2 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? तो 4 की टेबल लिख के देखो, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, ऐसे करके। 2 की लिखो, 2 4 6 8 10 12। अब अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो 4 क्या आया? यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे आया, बट 8 यहाँ पे भी आया, 8 यहाँ पे भी आया, अब 12 यहाँ पे आया, अब 12 यहाँ पे भी आया। तो कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? 4 ही है, इसलिए हम इसे कहते हैं एलसीएम। तो एलसीएम समझ में आया कि मल्टीपल बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें लेना कौन सा है? पहला वाला, उसी कहते हैं सबसे छोटा। अब आया आपके पास एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर बताओ उसको कॉमन जो है। तो 8 देखो और 16 ले लिया, तो 8 के फैक्टर कौन से हैं? 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, हटाओ से। 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, फिर 16 किस टेबल में आता है? 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, 8 में आएगा, 16 में आएगा। लेकिन कॉमन तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन कॉमन तो यहाँ भी आ रहा है, ये आ रहा, ये आ रहा, ये रहा, ये रहा, ये सबसे बड़ा कौन सा है? तो एचसीएफ कितना हो गया इसका? 8 इज द एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस समझें, मतलब कॉमन तो फैक्टर होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है तो एचसीएफ, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर निकालना है तो एलसीएम। अब आपको लगेगा बच्चों वाली बातें यहाँ क्यों आ गई? जो आखिरी क्वेश्चन है ना, उसमें दिमाग उड़ जाएगा, उसमें यही समझ में नहीं आएगा तुम्हें कि इसमें एलसीएम ले क्वेश्चन देख के या फिर एचसीएफ ले। मैं बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि एलसीएम ले लो। लेकिन ये कैसे पता चलेगा तुम्हें? कोई और क्वेश्चन आ जाए कि एलसीएम ही लेना है इसमें या एचसीएफ ही लेना है इसमें, वो समझ में आएगा ये समझने से पहले। वो क्वेश्चन जब समझाऊंगा तभी समझना। अभी क्या होगा? आगे क्वेश्चन, जगह ही नहीं बची, ठीक है? तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मिटा दें भाई इसे। अब एलसीएम एचसीएफ से निकालना आता होगा, लेकिन उन्होंने कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं कर दिया कहीं कि प्राइम से निकाल दो। देखो वेरीफाई करने को भी किया उन्होंने, ठीक है? तो नहीं, बहुत ईजी सा है ये। तो एलसीएम निकालना है आपको और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद इसका एक फार्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये वेरीफाई भी करना है। तो हम एलसीएम पहले, सबसे पहले क्वेश्चन ले रहे हैं 26, तो 2 13 13 और 91 का 7 से होगा 13। तो 26 को क्या लिखेंगे हम? 2 इंटू 13 और 91 को क्या लिखेंगे? 7 इंटू 13। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? दो, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा है इनमें?
13 ही है। और इन दोनों को भी लेते हैं। कितना हो गया 14 3 से 13 4 52 5 तेरे कम तेरे 18 182 इसका एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ हरे से लिखूंगा मैं, ठीक है। एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में क्या कॉमन है 13। तो अब मुझे क्या वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है। तो एलसीएम कितना आया था मेरा, एलसीएम आया था 182 इंटू 13, एचसीएफ ये आया था, एल ये हो गया, एच हो गया। पहला नंबर कितना था 26 और दूसरा नंबर 91। इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए। 13 7 सा 91 7 6 सा 42, ये लगे 2 14 4 लगा कभी, क्या लिख दिया मैंने, ये कैरी 2 4 आ गया, 2 से 14 182 दोनों बराबर आ गए, ये वेरीफाई हो गया। अभी इस वीडियो में यहीं तो बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका।